हेलो बच्चों, फिफ्थ क्लास का सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है मल्टी चॉइस क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 3 आंसर दिए होंगे, अर्थात 3 ऑप्शन होंगे। उसमें से एक ऑप्शन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट होगा उस पर आपको टिक करना होगा। पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। इसका आंसर सॉइल है, क्योंकि सॉइल से कोई प्रकार का डिस्पर्सल नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है एक्थिमम सीड्स आर मेनली डिस्पर्ड बाय एनिमल्स, क्योंकि ये जानवरों के ऊपर चिपक करके, क्योंकि इसमें नेल्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं जो जानवरों पर चिपक जाते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंच जाते हैं। तो सेकंड का आंसर होगा एनिमल्स। स्टेम ऑफ विच प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल। कौन सा ऐसा पौधा है जिसके स्टेम में क्लोरोफिल होता है। वैसे जनरली प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल होता है, लेकिन डिजर्ट में पाए जाने वाला पौधा है कैक्टस। तो इसका आंसर कैक्टस होगा। बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखते हैं आकर के। प्लांट्स डेवलप्ड सूटेबल कैरेक्टर, यहाँ पर सूटेबल शब्द आएगा, अर्थात प्लांट्स अपने अंदर उचित गुण पैदा कर लेते हैं जिससे कि वो उस वातावरण में सरवाइव कर सकें। स्टेम ऑफ किसका तना है, तो स्टेम ऑफ कैक्टस। यहाँ पे कैक्टस फिलअप करना है, पूरा पढ़ेंगे तो उसका अर्थ आपको पता चल जाएगा। स्टेम ऑफ कैक्टस प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल। कैक्टस प्लांट्स का जो तना होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। सूकर्स आर फाउंड इन पैरासाइट प्लांट। पैरासाइट प्लांट जो दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं उनमें सूकर्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको पैरासाइट भरना है। स्टोमेटा आर फाउंड अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। कौन से ऐसे पौधे हैं जिसमें स्टोमेटा पत्तियों के ऊपर पाया जाता है। फ्लोटिंग प्लांट्स, जो तैरने वाले प्लांट्स हैं, उसके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं जिससे कि वो ब्रीथिंग करते हैं, श्वास लेते हैं, सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो पत्तियों के अपर साइड में पाया जाता है। वैसे जनरली में पौधा में नीचे की साइड होता है, लेकिन फ्लोटिंग प्लांट जो तैरने वाले प्लांट्स हैं उनमें होता है। फ्लोटिंग यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फॉरेस्ट प्लांट्स ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट। सूर्य की रोशनी को प्राप्त करने के लिए जो फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं बहुत लंबे हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सनलाइट फिलअप करना है। हार्ड सेल ऑफ द कोकोनट इट अगेंस्ट डैमेज ऑफ बाय द रॉक्स। हार्ड सेल्स जो ऊपर से कवरिंग, हार्ड कवरिंग सेल्स जो ऊपर से सेल्स होते हैं कवरिंग का ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट को कवर करते हैं, वो डैमेज से उसको बचाते हैं, उसको नुकसान से बचाते हैं। बच्चों देखते हैं यहाँ पर मैच द कॉलम। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनके अर्थ क्या है उससे उसको मैच करना है। जैसे टाइगर नेल। टाइगर नेल क्या होता है, जैसा मैंने बताया, जो एंथिमम जो पौधा था उसमें टाइगर नेल्स और पाए जाते। ए सीड विच हैड्स हुक्स। ऐसे पौधे जिनके अंदर हुक्स होते हैं चिपकने के लिए। बाल्सम एक पौधा है जो कि ए फ्रूट्स दैट बस्ट टू स्कैटर ए सीड्स। दीज आर द मेथड ऑफ द डिस्पर्सल। यहाँ पर डिस्पर्सल के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड दिए हुए हैं कि कैसे प्लांट्स के फ्लावर्स हैं, सीड्स हैं, कैसे स्कैटर्ड होते हैं, कैसे फैलते हैं, और यहाँ पर प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं, तो आपको उससे मैच करना है। कोकोनट ए सीड विद फाइबरियस कोट। मैंगो ए फ्रूट दैट इज़ फ्लैशी जूसी एंड ईडेबल। मैंगो माने एक ऐसा फल जो कि फ्लैशी हो, गूदेदार हो, ताज़ा हो, जूसी हो, रसीला हो और खाने के लिए हो। ड्रमस्टिक में क्या है, ए फ्रूट एक ऐसा फल। ड्रमस्टिक माने होता है ए सीड दैट हैज़ विंग्स। आपने देखा होगा जब मैं पढ़ा रहा था, तो ड्रमस्टिक एक ऐसा सी बीज होता है जिसमें विंग्स पाए जाते हैं, वो उसी विंग से एक स्थान को दूसरे स्थान को जाता है। टोमेटो ए फ्रूट हुज सीड्स आर नॉट डाइजेस्टिव बाय द एनिमल्स। टोमेटो के जो सीड्स होते हैं वो जानवरों के द्वारा डाइजेस्टेड नहीं होते हैं, बगैर डाइजेस्ट किए हुए
वो बाहर आ जाते हैं, जिससे कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंच जाते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ मैचिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो बच्चों आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, आपको समझना है कि आखिर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मैंग्रोव्स कैन ग्रो इन डिजर्ट्स, बिल्कुल गलत। ये कह रहा है कि मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं वो डिजर्ट में पैदा होते हैं, रेगिस्तान में पैदा होते हैं, इसलिए फॉल्स है। रेगिस्तान में पैदा नहीं होते हैं क्योंकि ये बहुत लंबे होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, पत्तियां भी होती हैं इसमें, ये डिजर्ट में बिल्कुल गलत है। ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, सभी पौधे बीज ही बनाते हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो रूट से पैदा होते हैं, जो पोर्स बनाते हैं, तमाम प्रकार के पौधे हैं। कैक्टस इज ए टाइप ऑफ फंगस, कैक्टस एक प्रकार के फंगस का उदाहरण है, बिल्कुल गलत है ये। कैक्टस इज ए टाइप ऑफ फंगस, ये फंगस नहीं है एक प्रकार से। डेंसिलियस सीड्स लुक्स लाइक ए पैरासूट, जो डेंडलाइन जो सीड्स है वो लाइक ए पैरासूट जैसा लगता है, यस। पफवाल कंटेन्स मिलियन ऑफ पोर्स, जो पफवाल नाम का जो प्लांट्स है वो उसमें करोड़ों पोर्स होते हैं जिससे वो एक नए पौधे को जन्म देते हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट था, और इन स्टेटमेंट के आंसर आप तभी बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं जब आपने पिछला लेसन बहुत कायदे से पढ़ा हो और बहुत एक एक मीनिंग आपने लर्न करी हो, उसको समझने का प्रयास किया गया हो। तो ये सारे आंसर बहुत ईजिली आप दे सकते हैं। और कहीं ये आंसर आपने रटने का प्रयास किया, सोचा कि चलो लास्ट में हम रट करके इनको लर्न कर लेंगे, तो आपको भूलने के भी चांस बहुत हो जाते हैं। इसलिए बच्चों पूरी एक्सरसाइज को पढ़ने के पहले आप पिछले वीडियो मेरा देखें, उसमें से पढ़ने के बाद एक एक चीज़ को समझने के बाद फिर इनके आंसर में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इनके आंसर देने में। इस तरीके से ये एक्सरसाइज करिएगा, और जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखा हुआ है इनके आंसर आप सर्च करें और अपनी रफ कॉपी में लिखें। इनके आंसर सर्च करने में भी आपको आखिर ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। जैसे वाई डू ट्री ग्रोज स्ट्रेट एंड टॉल इन ए फॉरेस्ट, जंगल में जो पौधे हैं वो स्ट्रेट माने सीधे एंड टॉल और लंबे क्यों होते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपने वीडियो में देखा है कि कैसे क्यों लंबे होते हैं, सनलाइट को प्राप्त करने के लिए। तो आप इसको आंसर बना सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरीके से आप शेष क्वेश्चंस के आंसर सर्च करेंगे, जो आपको न बने वो मुझे आप बताएं व्हाट्सएप के द्वारा, तो मैं इनको आपको हल करा दूँगा। थैंक यू।